हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं गूगल ड्राइव पे कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं और जो है कैसे अपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। किसी को भी आप इजीली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर पूरे का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरा का पूरा गूगल ड्राइव सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल स्लाइड्स पे जाना है, जो कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा टेम्पलेट्स का और एक होगा ब्लैंक। तो हम पहले टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं। टेम्पलेट्स में क्या होता है कि आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ़ोटो एल्बम अगर आपको बनानी है, वेडिंग से रिलेटेड बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है तो आप यहाँ पे इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, अगर आपको गैलरी टाइप से कोई फ़ोटो एल्बम बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन ओपन होगा। कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट आपके सामने आएगा। इसको आप जो है यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, आपको जो भी थीम अच्छे लग रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी थीम का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका कवर पेज का भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, ये थीम आपके अपलोड होते ही आपके यहाँ पे सारे के सारे स्लाइड्स आ जाएंगे कि उनका क्या क्या डिज़ाइन होगा। ये देखिए यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जहाँ पे भी आप अपनी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और वहाँ पर आपको जो है सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं और इमेज को डिलीट करके आप दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे जाकर यहाँ से भी आप इमेज को ला सकते हैं और उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप कैसे बनाते हैं। तो इसको आप करके देखिए। आपको जो भी टेम्पलेट का यूज़ करना है आप कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया का मैंने अपना लिंक्स दिया हुआ है, जहाँ की आप जो कि है मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, यहाँ तक कि व्हाट्सअप का भी मैंने दिया हुआ है नंबर। तो आपको जहाँ पे भी ईजी लगे मेरे से हेल्प लेना आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक मैनुअली हमें बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो गया है। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट में सारे ऑप्शंस बताए हैं, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स और गूगल शीट बनाई है वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है, नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे रीनेम का मैंने आपको बताया, तो रीनेम हम यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया है, एंटर मारा और ये सेव हो गया। देखिए ऑटोमेटिक सेव होता है, हमें कंट्रोल एस करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें फाइल ऑप्शन पे जाके सेव करने की ज़रूरत है। ये आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं तो इसलिए ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं, चाहे वो आप एक्सेल शीट पे कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन पे कर रहे हैं, चाहे आप फॉर्म पे काम कर रहे हो, मैं आगे आपको फॉर्म भी सिखाऊंगा, या आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, चाहे एक 2D एनिमेशन ड्राइंग जो कि आपको इसमें मैं आगे आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो और सडनली मान लीजिए आपका सिस्टम बंद हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे लाइट चली जाए, चाहे बैटरी बैकअप ना हो, किसी भी वजह से सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक का आपने वर्क किया है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर लिखा है SHIVAM यानी कि शिवम और सिर्फ कर दिया एंटर, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर मैं इसे बंद करूँगा तो जो है और फिर दोबारा इसे ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे शिवम लिखा हुआ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन बनाया है गूगल ड्राइव पर, जो कि ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको वैसे ही कर देता हूँ। और जो है अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था थीम के बारे में, तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको थीम के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। मैंने एक पीपीटी बनाया था अपने मैं ट्यूटोरियल चला रहा हूँ जहाँ पे मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने
HTML के बारे में, CSS के बारे में काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी टॉपिक्स उस पर मैं लेकर चल रहा हूँ, और जो है बेसिक टॉपिक से लेकर एडवांस तक के सारे कंटेंट को मैं लेकर चल रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और जो भी उस ट्यूटोरियल को देखेगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग बहुत आसानी से कर लेगा। उसके अंदर मैं अलग से वर्डप्रेस को भी ऐड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको जो भी सीखेगा वो ईजीली घर बैठे आराम से वेबसाइट बनाना सीख सकता है, कोई भी दिक्कत के बिना, और लाइफ टाइम एक्सेस आप उस वीडियो का देख पाएंगे, और साथ ही साथ मेरा सपोर्ट भी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे HTML की एक PPT बनाई थी, जो कि मैंने गूगल ड्राइव पे बनाई थी और सबके साथ शेयर किया है, जिसमें टैग्स आपको मिल जाएंगे, HTML के सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, कौन सा आपको कैरेक्टर आपको कैसे यूज़ करना है, सारी डिटेल आपको इस PPT में मिल जाएगी, जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। जिनको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखना है वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है थीम को। तो यहाँ पे आप जो भी आप थीम सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं ये वाली थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे बस क्लिक करना है, ठीक है, और थीम सेलेक्ट, ठीक है। कोई अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उस थीम पे ले जाके क्लिक करना है और जो है थीम सेलेक्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, गूगल ड्राइव पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी नेट की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है ना, तो ये काम सेकेंडों से भी कम टाइम में हो जाएगा। मतलब जहाँ आप टाइप करते चले जाओगे ना, ऑटोमेटिक सेव होता चला जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे जो है आपकी थीम चेंज, मतलब एकदम काम होगा, आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपका नेट का कनेक्शन स्लो होगा तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है, और मैं नीचे लिख देता हूँ शिवम कंडोवाल। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये एकदम सेव हो गया, ठीक है। अब मुझे न्यू स्लाइड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन भी जो है मेरे को शो हो रहा है, मैं प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी मेरी। ये देखिए ओपन हो गया है, यहाँ पे हमारा हेडिंग का फॉर्मेट आ गया और यहाँ पे पैराग्राफ लिखने का फॉर्मेट आ गया है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं गूगल ड्राइव, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्स, जो कि गूगल ड्राइव का ही एक पार्ट है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं एक्सेल, या फिर हम लिख सकते हैं जो है शीट्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं PPT, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो कि हम इस टाइम बना रहे हैं। इसके अलावा आता है फॉर्म, और उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि इसकी ज़रूरत ग्राफिक डिज़ाइनरों को पड़ती है, जो कि 2D एनिमेशन का एक डेमो बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे या तो अपना खुद एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं एक डेमो दिखाने के लिए कि भाई हम अपने क्लाइंट्स को कि हम भाई ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना के आपको दे सकते हैं और इससे भी बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हैं। या फिर वो PPT का यूज़ करके, ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी आपको मिलेंगे वो PPT का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको अपने डिज़ाइन की एक डेमो क्लिप बनानी होती है जो कि क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और वो यहाँ पर उसको बनाकर यहाँ पे उसको सेव करके जो है ऑटोमेटिक अपने क्लाइंट्स को एक लिंक शेयर करते हैं, और क्लाइंट्स का लिंक देखता है, ओके अच्छा ये बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें ही नंबर लिख देते हैं, अपना नाम और डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके पास क्लाइंट उनसे अट्रैक्ट होता है और उनको काम भी मिल जाता है। तो इस तरह से जो कई लोग ऐसा आज के टाइम में कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर ये काम कर रहे हैं कि जो वेबसाइट बनाते हैं वो इस चीज़ का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी गूगल ड्राइव पे आ चुके हैं। और जो हाल ही में मैं आपको बताता हूँ एक अपडेटिंग न्यूज़, आने वाले टाइम में जो कोरोना का जो सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जॉब का हुआ है प्रॉब्लम सभी लोगों को। तो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने जॉब निकाली है सभी फील्ड में, तो उन सभी में एक चीज़ कॉमन कर दी गई है, और वो है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपकी 3 चीज़ हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। पहला, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, दूसरा आपको लिब्रा ऑफिस आना चाहिए, और तीसरा आपको गूगल ड्राइव की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो इसलिए गूगल ड्राइव को भी कंपलसरी कर दिया है। CCC का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है उनको ये बात पता है कि लिब्रा क्या होता है और गूगल ड्राइव क्या होता है और MS ऑफिस क्या होता है। तो उन सब, क्योंकि CCC के एग्ज़ाम के अंदर ये सब चीज़ आती है, CCC का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, और ये तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 20 मार्क्स कंपलसरी लाने ज़रूरी हैं अलग से कंप्यूटर वाले पेपर में, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फोकस बनाइए, अब
अब आपको ये तीनों चीज़ सीखनी है। तीनों नाम मैंने बता दिए, मैं फिर से नाम बता देता हूँ। एक MS ऑफिस, दूसरा लिब्रा ऑफिस और तीसरा गूगल ड्राइव। इन तीनों को आप सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल लाऊं लिब्रा ऑफिस का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो और गूगल ड्राइव का मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ, एक एक ऑप्शंस के साथ आपको वो चीज़ ला कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है कंप्यूटर से रिलेटेड तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है, आपको मिल रहा है इंपोर्ट स्लाइड का। यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी गूगल ड्राइव से स्लाइड को ले सकते हैं या अपने कंप्यूटर से स्लाइड को लेकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी, मेक ए कॉपी, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। और जो है इस सेम नाम से, जैसे कि कंप्यूटर में सेव एज का ऑप्शन होता है, वैसे मेक ए कॉपी का ऑप्शन आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव में मिलता है। उसके बाद आता है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड का ऑप्शन में आपको PPTX इस फॉर्मेट में आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको किसी अलग कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन दिखाना है तो, अलग से दिखाना है, ऑफलाइन दिखाना है तो, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही जो है टेक्स्ट फाइल है। और उसके बाद आपको जो है PDF में आप दूसरे नंबर, दूसरा ऑप्शन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा PDF का। इसके अलावा जो भी आपका यहाँ पे PNG या JPG जो कि फॉर्मेट हैं एक फ़ोटो के, उनमें भी आप कर सकते हैं। जितने भी आपने बनाए हैं वो एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईमेल का, ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। तो ईमेल अटैचमेंट से क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको मेल करना है आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्जन हिस्ट्री, मतलब कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो वो एक वर्ज़न बन जाएगा। उसके बाद मैं नया जब चेंज करूँगा 10 दिन के बाद तो उसका एक और नया वर्ज़न बन जाएगा। अगर मान लो मुझे कोई पुराना देखना है तो मैं यहाँ पे सी वर्ज़न हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा और मैंने पहले क्या डाल रखा था इस सेटअप में, PPT में, वो मुझे शो हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम चेंजेस करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या चेंजेस किए थे। तो वो आप वहाँ यहाँ से देख सकते हो। ये टॉपिक ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका रीनेम आ गया, यहाँ पे मूव आ गया कि आपको किसी भी गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना के आप उसको मूव कर सकते हैं उस फोल्डर के अंदर, या किसी भी फोल्डर में आप उसको मूव कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आप गूगल ड्राइव के अंदर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऐड टू शॉर्टकट, ड्राइव टू ड्राइव, मतलब कि अगर आपने किसी फोल्डर में मूव कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि ड्राइव के अंदर एक शॉर्टकट भी मिल जाए, तो भाई आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। मूव टू बिन, यानी कि जैसे आपके कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होता है वैसे ही यहाँ पे मूव टू बिन होता है, और यहाँ पे करने से ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये मूव टू बिन हो जाएगी। मूव टू बिन से आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। पब्लिश टू वेब, अगर आप कोई वेबसाइट के लिए या कोई ब्लॉग के लिए बना रहे हो तो यहाँ से आप उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल पे क्लिक करने से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे अंडू, रीटू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डिलीट, डुप्लीकेट, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जी ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक नया ऑप्शन है यहाँ पे एडिट पे, सॉरी व्यूज़ पे जाएंगे, मोशंस पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने से यहाँ पे मोशंस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल नन है, हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया फेट का, और इसको हम प्ले करते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखी हुई है कि ये क्या होता है। ये एक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हम पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं। जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस का यूज़ किया है और उसमें प्रेजेंटेशन का यूज़ किया है, आपने अगर ऑफिस में अपने कंप्यूटर पे, तो आपको ये चीज़ पता होगी। मोशंस यानी कि इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये मैंने अभी फ़िलहाल इफ़ेक्ट्स को नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। मास्टर में इसका जो है एक अलग से सेट बना सकते हैं आप। ये देखिए, ये मास्टर में आपने सेट बना दिया है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल रीलोड कर देता हूँ। ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है मास्टर्स में, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको नहीं करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया है नॉर्मल। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे ऑप्शंस पे। यहाँ ग्राइड, मतलब कि आपको पीछे लाइनें दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ग्राइड व्यूज़ जैसे होते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जूम इन जूम आउट के लिए हो गया, ये रूलर्स के लिए हो गया, जो कि रूलर्स होते हैं। उसके बाद हो गया ये गाइड्स, जो कि यहाँ पे अलग अलग वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल्स के लिए सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आ गया स्नैप,
ठीक है। तो यहाँ पे गाइड्स आ गए हैं, गाइड आ गया है और यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ गए हैं। ये सब वही जो है जो पुराने पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डायग्राम वगैरह ये सब चीज़ बना सकते हैं, पाई चार्ट वगैरह बना सकते हैं। जैसे आपको किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो आप चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं ईजीली। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट्स होते हैं आपके टेक्स्ट के, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीज़ करना आप कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट के लिए सेट करना वो कर सकते हैं। लाइंस वगैरह में गैप रखना, लाइंस का गैप मतलब कि 2 वर्ड्स लिखे हैं, जैसे शिवम यहाँ लिखा है और मैंने कंडवा लिख दिया नीचे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उस चीज़ को ये चीज़ ठीक करता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन हमारा है लाइंस हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा है बुलेट्स, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी पॉइंट को शो करते हैं, वो चीज़ हमारा हो गया। उसके बाद हो गया टेबल, अगर हमें टेबल बनाना है तो टेबल को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट, जितने भी हमने मोशंस वगैरह लगाए हैं, फॉर्मेट लगाए हैं, डिज़ाइन भी लगाया कि उन सबको हटा देगा ये। ठीक है, बॉर्डर्स, लाइंस वगैरह जो भी हमने यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह बनाना है तो आप वो बना सकते हैं, कलर्स वगैरह कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर्स को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मेट ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आता है आपका साइज़। यहाँ पे आपको विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, उसका स्केल्स कितना चाहिए, उसका हाइट स्केल्स कितना चाहिए, ये सिर्फ आपको यहाँ पे जो है उसको सेट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो उसे, ताकि वो बाद में चेंज ना हो जब तक आप ना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आता है पोजीशन का ऑप्शन कि टॉप से आपको लेफ़्ट में चाहिए या सेंटर में चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना उसमें गैप होना चाहिए सेंटीमीटर का। फिर आता है टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट फिटिंग का, जिसमें कि टेक्स्ट का क्या क्या रोल होना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ़्ट चले, उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितना गैप वो देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, एडिंग, ये सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। पैडिंग के बारे में मैंने वेबसाइट डिज़ाइन के कोर्स में भी बताया। पैडिंग होता है कि ये जैसे यहाँ पे बॉर्डर पे गैप छोड़ते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में ये सब चीज़ पैडिंग वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ के पीछे पैडिंग वगैरह, ये जो गैप होते हैं पैडिंग वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आता है ड्रॉप शैडो, मतलब अगर आपको किसी भी उसमें शैडो करना है तो आप शैडो करा सकते हैं। ठीक है, तो शैडो वगैरह सब हो जाता है, और ये सब ऑप्शंस हैं इसके, इनको आप आगे पीछे करके चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो शैडो को सेट किया हुआ है वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे इस टाइम, ये देखिए। मैंने अगर इसको हटाऊंगा तो इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा नीचे, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ नॉर्मल पीछे रहेगा, जैसे कि एक शैडो का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है, फिर उसके बाद आता है इंसर्ट, आपका मैंने बता दिया है, फॉर्मेट आपका हो गया है। उसके बाद आता है आपका स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, और किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो उसके लिए, स्किप स्लाइड के लिए, किसी स्लाइड को स्किप करना है। मान लीजिए आप 5-6 स्लाइड में काम कर रहे हैं और तीसरे नंबर की स्लाइड में हो, फिर आपको उसको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। मूव स्लाइड कर सकते हैं, मूव स्लाइड करने के लिए आप नॉर्मल जो है स्लाइड को ऐसे पकड़ के भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप स्लाइड को मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड को और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि चेंज बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, कलर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई इमेज लगानी है इमेज आप लगा सकते हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल ऐसे ही नॉर्मली रखना है तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आता है अप्लाई लेआउट। ये आपके सामने ओपन हो गया, आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थीम और लेआउट दोनों अलग चीज़ होती है। थीम होता है एक काम करने के लिए एक पैटर्न तैयार करना, लेआउट्स होता है उसमें पैटर्न में जो काम आप कर रहे हैं उसको एक लुक देना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अलग होती हैं। यहाँ होते हैं ट्रांजेक्शन, ये चीज़ जैसे टैक्स में कोई ट्रांजेक्शन मुझे लगाना है वो सब चीज़, ये सब चीज़ जैसे कि मैंने मोशन में आपको बताया ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। उसके बाद एडिट मास्टर, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मास्टर का ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एडिट मास्टर आ गया। ठीक है, चेंज थीम को चेंज करना है तो आप थीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप थीम को चेंज करना चाहें आप थीम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अरेंज मतलब कि ये होता है कि जो भी चीज़ आपने लिखी है वो अल्फ़ाबेटिक आनी चाहिए, ये सब चीज़ आपका ऑप्शंस होता है ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद ये अलाइनमेंट्स से रिलेटेड चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको सेलेक्ट करके। ठीक है, और ये आपका जो पेज है
क्रिएट ऑन पेज हॉरिजेंटल या वर्टिकल। ठीक है, अगर आपको हॉरिजेंटल रखना है तो आप हॉरिजेंटल पे क्लिक कर दीजिए, वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल पे क्लिक कर दीजिए। रोटेट आपको फ्लिप करना है कि मतलब अगर आपने कोई इमेज लगाई है तो आप, या कोई टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं और अनग्रुप बना सकते हैं। जैसे आप क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको क्लिप आर्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसको अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसका बैकग्राउंड आप हटा पाएंगे। और इसके बाद आते हैं अरेंज के बाद हम आते हैं टूल्स पे। टूल्स में आपका आता है स्पेलिंग्स। अगर कहीं पे स्पेलिंग चेक में अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग को ठीक कर देता है। अंडरलाइन करते हैं एरर्स की तो उसके नीचे जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसके नीचे रेड कलर के अंडरलाइन आ जाती है। अगर पर्सनल डिक्शनरी करते हैं तो आप अपनी कोई भी डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको सही या गलत बताएगा। उस डिक्शनरी में आप अपने नाम की स्पेलिंग को सही भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोरर होता है। एक्सप्लोरर के लिए फिर उसके बाद लिंक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लिंक क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है लिंक के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने आपको लिंक्स बनाना बताया है पीछे आपको कि लिंक्स को कैसे किसी भी टेक्स्ट में लगाते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके और जो है ये ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट लिंक का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे www.com/technology-solution-ts और इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये लिंक इस तरह से शो होगा। जब मैं इसको कहीं पे शो करूँगा तो इस लिंक पे जब कर्सर जाएगा तो वो एक एरो का रूप ले लेगा, जैसे ये फिंगर का रूप इस टाइम ले रहा है। तो उस पर जब भी कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा मेरे YouTube चैनल पे चले जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लिंक पे इस जो टैक्स है इसके जो लिंक, इसके पीछे जो मैंने लिंक को सेव किया है वो मेरे YouTube चैनल का लिंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट एडिटर है, Q&A है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा टास्क यहाँ पे रखना चाहते हैं कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है उससे लोग रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसका भी। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे आपका प्रेफरेंस वगैरह है ऐसे, और ये अलग से एक सेटिंग्स है जिसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन रीडर सपोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी इसको रीड करना चाहे जैसे कि हर किसी के लिए ये अनअवेलेबल हो। ठीक है, कोलैबोरेशन कि आप किसी और के साथ आप मिलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, ऐड वंस, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इस पीपीटी के साथ अटैच होगा, ना कि इसमें ऐड होगा। अटैच मतलब कि जब भी आप किसी को ये पीपीटी शो करोगे, शेयर करोगे, तो ये तो पीपीटी ओपन होगी, इसके साथ अलग से भी एक अटैचमेंट वहाँ पे एक लिंक शो कर जाएगा जो कि आपने यहाँ से दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आ गया। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से जो है फीडबैक को दे सकते हैं गूगल को, या अपडेट कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन गूगल से लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, स्लाइड्स की हेल्प भी आप ले सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी यहाँ पे आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर चीज़ का आपको शॉर्टकट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हेडिंग्स दे रखे हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जिस चीज़ का भी आपको शॉर्टकट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ आपको शॉर्टकट्स आपको डॉक्यूमेंट्स में भी मिलेगी और एक्सेल शीट में भी मिलेगी जो कि गूगल ड्राइव की है। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वही है जो आप अभी तक यूज़ करते आए हैं। यहाँ पे आ गया कलर करने का। ठीक है, ये देखिए कलर हो चुका है। यहाँ पे मैं कलर को फिर से चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया कि टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है तो आप वो ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से चेंज कर देता हूँ, कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, ये कलर का कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हम इसको कुछ भी बनाकर इस तरह से, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया और मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो ये यहीं पे लिखा रहेगा। अदरवाइज़ मैं क्या होता है, अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखना चाहूँगा तो मैं यहीं से ही लिख सकता हूँ हेलो। ठीक है, तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इधर कहीं लिखना है आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसे कहीं पे भी दाएं बाएं, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा कहीं पे कोई भी इमेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा URL के ज़रिए भी आप इंसर्ट कर सकते हो, या अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे शेप्स के मिल जाएंगे, आप शेप्स बना सकते हो, जैसे कि इस तरह से मैंने आपको शेप्स बताया था लास्ट टाइम भी, शेप्स का यूज़ कैसे करते हैं।
ठीक है, तो वो आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लाइंस का जो है एरोज़ का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हर तरह के आपको कर्व लाइंस भी मिलेंगी जो कि एक मैप में या डाटा बनाने में काम आती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है, कर्व लाइन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एक डाटा एनालिसिस हैं तो या डाटा माइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये बॉर्डर कलर है, अगर आपने कोई भी बॉर्डर बनाया है तो उसके लिए कलर मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है या कोई उसका इमेज लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रे, और ये देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लेआउट, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आपका हो गया कि फ़ॉन्ट कि कौन से फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, उस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे क्या साइज़ उसका रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, ये सब चीज़ ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं, ये भी, हाँ ये ठीक रहेगा। अब ये पूरा जो है आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे लाइंस के गैप का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन आ गया है, और उसके अलावा बुलेट्स वगैरह ये सब आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एनिमेट का है ऑप्शन, जो कि अभी यहाँ पे आपको मोशंस वगैरह बताए थे मैंने। ठीक है, तो इन सब चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपने हिसाब से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी डिज़ाइनिंग होती है या क्रिएटिविटी होती है, वो आपके जो आप सोचते हो उसके ऊपर होती है। मतलब जो भी आप सोचोगे, आपकी जितनी अच्छी सोच होगी, जितना अच्छा सोचने का तरीका होगा, उतनी अच्छी आप डिज़ाइनिंग कर पाओगे। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, तो आप पहले उस प्रेजेंटेशन को अच्छा और कम टाइम में बनाने के लिए एक ब्लैंक पेज ले लें, यानी कि रफ। ठीक है, उस पर पहले उसको डिज़ाइन को अपने पेन से बनाएं और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन आप लैपटॉप में बनाएं, तो बहुत कम टाइम में आपको लगेगा बनाने में। और चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, चाहे आप प्रेजेंटेशन बनाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको पता रहेगा एकदम, आपका जो कीबोर्ड पे जो हाथ है ना, हाथ चलने की स्पीड वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कम टाइम में आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना दोगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट ये मिलेगा कि कोई भी पर्सन आपको जब आपका वर्क देखेगा कि आप इतना फास्ट कर रहे हैं, तो उससे ये इफेक्ट आएगा कि आपको हर कोई पसंद करना शुरू कर देगा, आपके काम को हर कोई पसंद करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।